नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में बना हुआ तूफान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। तूफान ताउते यानी साइक्लोन ताउते स्पीड पकड़ चुका है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जल्द ही, हम कह सकते हैं शाम से, गुजरात के कोस्ट को प्रभावित करना शुरू कर देगा और 17 तारीख को ही गुजरात को पार कर जाएगा। यानी गुजरात में जो लैंडफॉल है, जो पहले कहा जा रहा था कि 18 तारीख के तड़के सुबह होगा, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा है ये 17 तारीख को ही हो जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये तूफान और भयानक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आंख साफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आंख का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हवाओं की रफ्तार है वो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है। और इस समय जो मौसम विभाग का बुलेटिन है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका जो पूरा का पूरा रास्ता है वो किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रास्ता क्या रहेगा। तो यहाँ बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका जो लैंडफॉल है वो निश्चित तौर पर ऊना करके एक जगह है वहाँ पर हो रहा है, उसके पास में हो रहा है। यानी दीव के बिल्कुल पास से ये तूफान होकर लैंडफॉल करेगा और उसके बाद अमरेली के ऊपर से होता हुआ हम कह सकते हैं तमाम जगहों को प्रभावित करेगा, चाहे वो सुरेंद्रनगर हो या बोटाड हो, राजकोट हो। तो इन सारी जगहों पर इसका असर देखा जाएगा। एक बड़ा इलाका है जो इससे प्रभावित होने जा रहा है और यहाँ पर उस इलाके को आप देख सकते हैं। और ये तूफान सिर्फ हम कह सकते हैं कि गुजरात में ही नहीं बल्कि राजस्थान में डिप्रेशन बनकर पहुंचेगा और उसके बाद तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं झमाझम बारिश देगा। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये तूफान पिछले कुछ घंटों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात की कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 18 तारीख को तड़के सुबह ये पार करेगा गुजरात के कोस्ट को, लेकिन अब अनुमान बदल दिए गए हैं क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है। साथ ही साथ ये जिस तरीके से विनाशक ताकत से लैस हो गया है, जैसे जैसे ये कोस्ट के पास जा रहा है वैसे वैसे ये कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आइए हम आपको और कुछ चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी देखिए, जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इसमें आँख अभी भी बनी हुई है। ये मुंबई से दूर जा रहा है, यानी मुंबई के लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब बारी है गुजरात के लोगों को परेशान होने की। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय जो मौसम विभाग का ताज़ा बुलेटिन है वो सीधा सीधा कह रहा है इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रीच गुजरात कोस्ट इन द इवनिंग आवर्स ऑफ द 17th। यानी अब से कुछ घंटों में ये गुजरात कोस्ट पहुंच जाएगा और गुजरात कोस्ट को पार करना भी शुरू कर देगा। कब, कहाँ पर? पोरबंदर और महुआ के बीच में, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ड्यूरिंग द नाइट। यानी 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये 17 तारीख यानी आज ही ये पार कर जाएगा। तो कुल मिलाकर रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये किस स्पीड में पार करेगा? वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विद अ मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड 155-165 kmph, गस्टिंग होगी 185 kmph। यानी जब ये पार कर रहा होगा तब आप सोच सकते हैं कि इसमें हवा के झोंके 185 kmph के होंगे। यानी सौराष्ट्र को ये आज पार करेगा, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये पार कर जाएगा। यानी अगले कुछ घंटे गुजरात के लिए काफ़ी खतरनाक हैं और ये तूफान यहीं पर नहीं रुकेगा, तमाम इलाकों को पार करता हुआ ज़बरदस्त बारिश देता हुआ, क्योंकि जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो हवाएं चलेंगी ज़बरदस्त हैं। और इस वजह से लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने घर के छत पर जो खुला सामान है, मान लिया कहीं पर बहुत बड़ी कोई चीज़ रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ रखी हुई जो हवा में उड़ जाए, उन सब चीज़ों को आपको बांधना है, उसको हटाना है और बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि तेज़ हवाओं में बड़ी बड़ी चीज़ें, हम कह सकते हैं लकड़ी की सहतीर या हम कह सकते हैं सरिया, इस तरीके की चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और साथ ही साथ पेड़ों का काफ़ी नुकसान होता है। तो ये
निश्चित तौर पर खतरनाक तूफान है और यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दी हुई है। गुजरात के लिए देखें तो 17 और 18 तारीख के लिए भारी बारिश की बात कही जा रही है। राजस्थान में 19 तारीख और 18 तारीख को भारी बारिश, और हवाओं की रफ्तार देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त रहेगी। ये हम गुजरात की बात करें, गुजरात दमन दीव कोस्ट के लिए इस समय जो स्पीड है 17 से 80 kmph है, ये बढ़ जाएगी। ये 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग होगी। कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर 155 से 165 kmph की स्पीड से हवाएं चलेंगी। और भरूच की बात करें तो 165 kmph तक की गस्टिंग जाएगी। आनंद, साउथ अहमदाबाद, बोटाड, पोरबंदर, इन सभी जगहों पर इन तेज रफ्तार हवाओं का असर रहेगा। साथ ही साथ देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी जबरदस्त बारिश और तेज हवाओं का कहर रहेगा। और अगर समंदर की बात करें तो समंदर निश्चित तौर पर जबरदस्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जब तूफान निश्चित तौर पर आज जब क्रॉस कर रहा है तो ये गुजरात की स्थिति दिखा रहा है। गुजरात में किस तरीके की बारिश होगी? जो लाल इलाका है वहाँ पर हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश का पूर्वानुमान है। तो ये पूरा का पूरा इलाका खतरनाक इस तरीके से बारिश होगी यहाँ पर। साथ ही साथ येलो इलाके की बात करें तो 13 से 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम कह सकते हैं ये तूफान आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये जो मॉडल्स दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से गुजरात को पार करके ये बारिश राजस्थान में पहुंच जाएगी। राजस्थान के बाद हम कह सकते हैं तेजी से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश में इस तूफान का असर देखा जाएगा। ये देखिए, यानी दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना है 19 तारीख को। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोगों के लिए चेतावनी है। 19 और 20 तारीख को उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इस समय की बात करें तो 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको निश्चित तौर पर 19 तारीख यानी 19 मई और 20 मई को सतर्क रहना चाहिए। इन इलाकों से परहेज करना चाहिए, यानी अगर उत्तराखंड में है तो वहाँ से निकल आइए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।